जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम. So everybody, very good evening and all the very best well wishes to all of you. तो बेटा हमारा जो रिसेंट टॉपिक था जो कि अनएम्प्लॉयमेंट है, और उसमें हम लोगों ने बेसिक टर्म्स क्लियर करी थी कि अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है, क्यों होता है. ओके, उसके कॉजेज अभी जानेंगे, वो थोड़ा दूर है तो यात्रा में बने रहिए. बट उससे पहले बेटा आज की जो भागवत कथा है हमारी, उसमें हम लोग इस बात को जानेंगे कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है पर्टिकुलरली उसके कारण क्या क्या है, और उससे पहले कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है वो जान लेते हैं. ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बेटा कि साइज ऑफ वर्कफोर्स, कि कहाँ कहाँ पे कितने लोग एम्प्लॉयड है और किन सेक्टर्स में है और ये लोग किस एरिया से बिलोंग करते हैं, ये चीज जानेंगे. तो फर्स्टली जब हम लोग ट्राई कर रहे हैं कोशिश की साइज ऑफ वर्कफोर्स जानने की, तो सीधे सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है कि बेटा हिंदुस्तान में ऑलमोस्ट 47 करोड़, बोले तो अगर आपकी डिफरेंट बुक्स में जैसा मेंशन होगा 471 मिलियन पीपल आर एक्चुअली इंगेज्ड, और उसी को हम लोग वर्कफोर्स कहते हैं, राइट. सो दीज पीपल आर इंगेज्ड इन सम सेट ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी. कौन सी एक्टिविटी? प्रोडक्टिव. ध्यान रखिएगा, क्योंकि कल हमने कहा था कि बेटा जो आपका वर्कफोर्स है वो कंज्यूमर नहीं हो सकते, राइट. क्योंकि कंज्यूमर क्या करता है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी तो है बट दैट इज नॉट प्रोडक्टिव एक्टिविटी, राइट. वो सिर्फ कंजम्पशन है. तो जो लोग एक्चुअल में वर्क कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन का काम कर रहे हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? वर्कफोर्स कहते हैं. नाउ साइज की बात हो रही बेटा, हमने बोल दिया आपको कि 447 करोड़ के आसपास हमारे क्या एक्चुअल में एक्टिव वर्कफोर्स है हिंदुस्तान के अंदर, राइट. नेक्स्ट कम्स की जो हिंदुस्तान के अंदर 47 करोड़ पीपल है, वेयर दे आर इंगेज, वेयर दे आर डिप्लॉयड. तो बेटा ऑब्वियस सी बात है कि ये जो डिफरेंट सेक्टर्स है उनके बारे में जानेंगे, बट उससे पहले कि जो 47 करोड़ के लोग, 37 करोड़ की जो एक्टिव वर्कफोर्स है, ये वर्कफोर्स में से ऑलमोस्ट, क्योंकि ऑलमोस्ट कह रहा हूं उसका रीजन है, जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो मैं नहीं कह सकता कि 77 लोग है ना, 77 पीपल आर इंगेज्ड. तो 77% आर मेल एंड रेस्ट 23% आर फीमेल. बचा कौन? तो तीसरे की बात बाद में करेंगे, राइट. तो अभी 77% जो है वो क्या है, मेल वर्कफोर्स है, 23% फीमेल. समझ में आ गया. नाउ अभी इसकी बात करते हैं कि ये जो मेल वर्कफोर्स है तो ये कहाँ कहाँ है. तो बेटा ऑब्वियसली जो 77 वर्कफोर्स है ना, आउट ऑफ दिस 75% वर्कफोर्स इज इंगेज्ड इन द रूरल एरिया. क्या बोला मैं? 75% ऑफ दिस वर्कफोर्स, टोटल जो वर्कफोर्स की बात हो रही है उसमें 75% कहाँ एम्प्लॉयड है? रूरल एरियाज में. अच्छा, किसी भी टाइप की एक्टिविटी हो सकती है, बट ये बिलोंग कहां से करते हैं? 75% रूरल इकोनॉमी से. नेक्स्ट जो रिमेनिंग 25% है वो कहां से बिलोंग करते हैं? अर्बन एरिया से, राइट. गॉट द डिफरेंस? 3/4 1/4. गॉट द डिफरेंस? अभी उससे पहले मैंने 77-23 कहा था मेल फीमेल के लिए, अभी कह रहा हूं रूरल और अर्बन के लिए. रूरल का मतलब गांव होता है, ओके. विलेजेस के अंदर जो भी लोग एम्प्लॉयड है, जो काम कर रहे हैं, वो 75% है, 3/4 ऑफ द इकोनॉमी workforce, and rest 1/4 या 25% they are from the urban areas. Now moving ahead कि बेटा इनकी जब बात हो रही है तो आउट ऑफ टोटल वर्कफोर्स की जब बात होती है, हमने कहा था कि ऑलमोस्ट 23% कहा था हमने, 23% विमेंस का. ओके, तो 77 तो मेल थे, 23% फीमेल थे. तो ये जो 23% फीमेल है ये कैसे होता है? तो बेटा ये जो 23% है इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे. तो ये जो 23% फीमेल है उसको भी थोड़ी सी साइड में रखो. नाउ कंसिडर, जो फैक्ट बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना. इन द रूरल एरियाज आउट ऑफ 100 25% इज शेयर ऑफ द विमेन. 25% कौन होता है बेटा? वुमेन्स का होता है. क्यों? क्योंकि वहां पे एंगेजमेंट वुमेन्स का थोड़ा ज्यादा है एक्टिविटीज के अंदर. वहीं पे अर्बन एरियाज में आते आते वैसे तो हम लोग कहते हैं वी आर सो मॉडर्न, बट द फैक्ट इज कि आउट ऑफ 100 जस्ट 20 वुमेन्स गेट टू पार्टिसिपेट. या 100 में जब वर्कफोर्स की बात आती है तो उसमें सिर्फ 20 ही क्या है? विमेन है. ओके, 20 फीमेल ही पार्टिसिपेंट या वर्क एज ए वर्क हमको देखने को मिलता है. तो अगर इन दोनों को ऐड कर दो 20 + 25 और उसका एवरेज निकालो तो वो क्या आएगा? 22.5, राइट. और अभी हमने क्या कहा था पहले कि ऑलमोस्ट 23 कहा था ना, तो दैट इज वाई. समझ में आ रहा है? क्योंकि कभी भी 22.5 तो वुमेन हो नहीं सकती ना, दैट्स वाई. नाउ मूविंग अहेड कि बेटा ये तो था आपका वुमेन का और अर्बन रूरल एरियाज में डिस्ट्रीब्यूशन. कमिंग अहेड कि अब ये जो प्रॉब्लम्स हैं आप देख रहे हो कि 75% आज के टाइम पे, राइट, स्टिल 75 पीपल बिलोंग्स टू द रूरल इकोनॉमी. वाई सो? और अभी भी हमने देखा कि ये जो पार्टिसिपेशन है वुमेन्स का वो रूरल इंडिया में ज्यादा है जबकि अर्बन एरिया में और भी कम है. वाई सो? तो वुमेन एरिया में हमने कहा था कि बेटा 25% पार्टिसिपेशन है वुमेन्स का.
100 में से 25 वुमेन्स देखने को मिल जाएगी। क्यों? ये जो शहरों में, जबकि शहरों में ज़्यादा पढ़ी लिखी वुमेन्स होती है, राइट, पढ़ी लिखी औरतें ज़्यादा होती है, वाई द पार्टिसिपेशन में देयर इज अ ह्यूज गैप, जबकि होना उल्टा चाहिए था, है ना। हम लोग अगर बेसिकली सोचें तो शहरों में ज़्यादा महिलाएं काम करने को देखने को मिलनी चाहिए थी, मगर ऐसा नहीं है, फैक्ट्स ऐसा नहीं कह रहे। तो उसके पीछे रीज़न क्या है? लॉजिक इज द ओनली वन। और क्या लॉजिक है? लॉजिक ये बेटा कि देखो, जब हम रूरल इकोनॉमी की बात करते हैं ना, तो मेजॉरिटी ऑफ द, ये जो 77% रूरल इकोनॉमी या वर्कफोर्स की बात हो रही थी, तो मेजॉरिटी ऑफ द शेयर कम्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर इकोनॉमी। और आपको पता है कि एग्रीकल्चर में वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है, जितना मेल वर्क नहीं करते, मतलब जहां मेल्स का पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है, बट ज्यादातर एफिशिएंसी या जो प्रोडक्टिविटी वो वुमेन्स लेके आती है, राइट। आपने अब अगर कभी फार्मलैंड्स गए होंगे तो यू विल सी कि सारी की सारी वुमेन्स जो है वो कहीं ना किसी टाइप की पार्टिसिपेशन, मतलब एक्टिविटी में, एग्रीकल्चर एक्टिविटी में लगी हुई है। तो और अपार्ट फ्रॉम दैट एक्चुअली रूरल एरियाज में एजुकेशन नहीं होता, राइट। सेकेंड रीजन, एजुकेशन नहीं होने की वजह से क्या होता है कि देखो पॉवर्टी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, क्योंकि इनकम स्टैंडर्ड लो है तो जरूरतें ज्यादा है, राइट। इन दिस टाइम हेल्थ केयर फैसिलिटी, तो ऑब्वियसली कि जैसे जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, लोगों की कमाने की या अर्निंग की एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है। उसकी वजह से जब हम लोग बेटा बात कर रहे हैं कि रूरल इंडिया में फर्स्ट तो बेटा पॉवर्टी हो गया, सेकंड कम एज में एजुकेशन नहीं मिल पाता, तो दे आर सपोज टू गेट द जॉब, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग ये भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं फैमिलीज को सपोर्ट करना होता है इन वुमेन्स को रूरल इकोनॉमी में, तो उसके लिए भी उनको जल्दी ही कम एज में हम लोग कह सकते हैं, या फिर जो एजुकेशन नहीं भी मिला तब भी उनको पार्टिसिपेट करने की जरूरत पड़ती है। गॉट इट। नेक्स्ट, ये तो थे बेटा कॉजेस किसके। अच्छा, वापस सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड की बात करें तो बेटा यहाँ पे क्या है ना कि एजुकेशन उतना स्टैंडर्ड नहीं है, राइट। मतलब एजुकेशन वाला नहीं कि मैं पढ़ा लिखा हूं तो मेरे को प्रॉपर जॉब चाहिए। अगर आपको प्राइमरी और सेकेंडरी एरियाज में जॉब्स नहीं मिल रहे तब भी वुमेन्स जो है, जो आपका सेकेंडरी और टर्शियरी में नहीं मिल रहा तब भी प्राइमरी सेक्टर में जॉब ले लेगा, राइट। नेक्स्ट कम्स व्हाई दिस इज हैपनिंग इन द रूरल अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में वुमेन्स का पार्टिसिपेशन कम क्यों है? तो उसके सीधे सीधे से रीजंस हैं। फर्स्ट, सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। आज भी सिटीज में या हम लोग कहते हैं अर्बन एरियाज में वुमेन्स का वर्क करना सही नहीं माना जाता। कई सोसाइटीज में उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, ओके। और फिर अगर नेक्स्ट रीजन की बात करें तो बेटा एकेडमिक स्टैंडर्ड जो है, तो इनिशियल स्टेज में तो स्टार्टिंग के 20-25 साल तो वुमेन क्या करेगा, एजुकेशन में स्पेंड करेगी ना, तो उसकी वजह से वो उससे पहले एम्प्लॉयमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी, वर्क नहीं कर पाएगी, राइट। और अगर पढ़ लिख भी गई तो उसको उसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशंस या जॉब जो उनके पास डिग्रीज है उसके अकॉर्डिंग उनको क्या चाहिए। और अभी हम लोग देखेंगे कि ना हमारी सोसाइटी में पढ़ी लिखी वुमेन्स काफी ज्यादा है ना। वुमेन्स का जो लिटरेसी रेट है वो काफी ज्यादा है कंपेयर्ड विद द मेल्स। तो उससे क्या हो रहा है कि ऑब्वियसली दे डू नॉट सेटल फॉर एनीथिंग लेस व्हाट दे डिजर्व, है ना। काफी गहरी बात कह दी मैंने। सो दे डोंट सेटल एनीथिंग लेस, राइट। तो वो एक्चुअली क्या है कि ऑर्डिनरी जॉब्स को ऑप्ट नहीं करते हैं। दिस इज अनदर रीजन। और थर्ड, जस्ट फिगर इट आउट व्हाट इज दैट, ओके। तो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, फिर फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, एंड देन एजुकेशन इज अनदर रीजन, ओके। एंड फोर्थ इज दे डू नॉट सेटल फॉर एनीथिंग लेस देन दे डिजर्व। तो ये कुछ बेसिक रीजंस थे जो वुमेन्स के अनएम्प्लॉयमेंट को, या व्हाट आर द कॉजेस बिहाइंड द लैक्स एंड द प्रॉब्लम्स, एंड व्हाई रूरल इकोनॉमी अर्बन इकोनॉमी में इतना डिफरेंस देखने को मिलता है। दीज वर द प्राइम इश्यूज। दैट्स इट। We'll see you in the next episode. Thank you.